Hello, good morning students. I hope you all are fine. And we were on the chapter 6, that is life processes. So our topic is respiration. हमने respiration का क्या पढ़ा था कि what is respiration? It is the oxidation of food particle, oxidation of food particles to produce energy. इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन की साइट क्या थी? माइटोकॉन्ड्रिया. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने डिस्कस की थी, एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक हो या एनारोबिक हो, सबसे पहले ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पाइरुवेट में चेंज हो जाता है इन साइटोप्लाज्म. आफ्टर दैट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में. ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ह्यूमन बींग्स. और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए सेल्स के अंदर तो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा और क्या बनता है बेटा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. और जब बिल्कुल ही ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, लाइक ईस्ट के अंदर होता है, एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती है, तो क्या प्रोड्यूस होती है? इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. दिस इज द टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये सब हम डिस्कस किया था हमने बेटा लास्ट क्लास में. आज पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे. रेस्पिरेटरी पाथवे. देखो रेस्पिरेटरी पाथवे बेटा मीन्स कहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा है, उसका रास्ता क्या कहाँ है, ऑक्सीजन कैसे आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकल रही है, ये डिपेंड किस चीज पे करता है? इट डिपेंड ऑन ऑक्सीजन. इस पे डिपेंड करेगा ये ऑन ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन प्रेजेंस है या नहीं है. राइट. अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं? दे हैव लीफ और इनके लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. दीज आर स्टोमेटा. लीफ के पास क्या होता है? स्टोमेटा. और लीफ सबसे ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है प्लांट को. जितनी ज्यादा लीफ होगी, जितनी लंबी लंबी लीफ हो, उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा. ठीक है. गैसेस एक्सचेंज करते रहते हैं. ये क्या करते हैं बेटा? डे टाइम में, दिन के टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं? देखो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. इसे कैन प्रिपेयर फूड किसकी हेल्प से? CO2 प्लस वाटर क्या बना देते हैं? ये C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देते हैं. दिस इज फोटोसिंथेसिस. लेकिन प्लांट की अपनी सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए, तो ये इस फूड का यूटिलाइज भी करता है. मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेस्पिरेशन करेगा और फिर से किसमें टूट जाएगा? CO2 प्लस वाटर. दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. तो डे टाइम में क्या होगा बेटा? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है. फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? CO2. तो जो प्लांट की सेल रेस्पिरेशन करके CO2 प्रोड्यूस कर रही है वो भी कहाँ काम आती रहेगी? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए. और इसीलिए प्लांट क्या करते हैं? डे टाइम में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन. क्या रिलीज करते हैं बेटा? डे टाइम में ऑक्सीजन. लेकिन अगर मैं नाइट की बात करूं, नाइट टाइम की बात करूं, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं रात को. रात को फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स उन्हें CO2 की इतनी जरूरत नहीं है. तो CO2 की जरूरत नहीं है तो ये क्या है उनके लिए? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ठीक है. तो रात को प्लांट क्या करते हैं? CO2 ज्यादा रिलीज करते हैं. एक पीपल ऐसा प्लांट है जो सिर्फ क्या करता है? पीपल ट्री जो आपका रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है. ठीक है बेटा. तो प्लांट में किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि कब उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, कब कार्बन डाइऑक्साइड को उसको रिलीज करना है. अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स ने डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना यूज किए हैं ऑक्सीजन के लिए. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में, एक्वाटिक हैं, और जो टेरेस्ट्रियल हैं, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो जमीन पे प्रेजेंट है. जमीन वालों के पास क्या है? वेल डेवलप्ड ऑर्गन होते हैं लंग्स. लंग्स के थ्रू ये क्या करते हैं बेटा? गैसियस एक्सचेंज. ऑक्सीजन
को अंदर ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे। लेकिन पानी वाले इंडिविजुअल्स क्या करेंगे? पानी वाले क्या करते हैं, पानी में घुली हुई वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है ना बेटा, डिजोल्व होती है, उसका कंटेंट क्या होता है? लो। मीन्स पानी के अंदर, मान लो ये पानी है तो इसके अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या है? कम है। लेकिन रेस्पिरेशन तो करना है, ऑक्सीजन तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो फिश होती है, फिश किसका यूज करते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए? गिल्स का। इसका यूज करती है बेटा? गिल्स का। तो इनका जो ब्रीदिंग रेट है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होंगे उनका ब्रीदिंग रेट क्या होगा? हाई। ब्रीदिंग रेट का भी नहीं होता कोई चीज कितने टाइम में कितनी बार होगी, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करो, हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है? 12 to 18 पर मिनट। एक मिनट में हम कितनी बार मतलब कितनी बार साइकिल चलती है? 12 to 18 मिनट, 12 to 18 टाइम्स ब्रीदिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिश के ब्रीदिंग रेट को देखोगे ना तो बहुत ज्यादा है। क्यों? उनके पास, उनके पानी में ऑक्सीजन तो क्या है? कम, लेकिन चाहिए क्या? ज्यादा। इसलिए फटाफट वो क्या करती रहती है? ब्रीथ करती रहती है। उनका ब्रीदिंग रेट क्या है? ज्यादा। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एक्वाटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट क्यों ज्यादा होता है। आई बात आपको समझ? ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे इन ह्यूमन बीइंग्स। कि रेस्पिरेटरी पाथवे ह्यूमंस में कैसे जा रहा है? ऑक्सीजन या CO2 वैक्सीन। तो होता क्या है बेटा? ठीक है, दिस इज द नोज, तो यहाँ पे नोज से क्या है? दिस इज द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी ये क्या होती है? वन पेयर ऑफ नोस्ट्रील, दो नोस्ट्रील होती है यहाँ पे, ठीक है। कल हमने क्या बात की थी? दिस इज द बक्कल कैविटी। मैंने डाइजेशन सिस्टम में बताया था ना, ये क्या होती है? बक्कल कैविटी, जहाँ पे आपकी माउथ की ओपनिंग है। फिर ये दोनों नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी एक जगह पे कॉमन ओपन होती है जाके। इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। मैंने क्या बताया था? फिर इधर से तो क्या आ जाता है? विंड पाइप, और पीछे क्या होता है आपका? फूड पाइप। तो दिस इज द विंड पाइप, और इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। तो यहाँ पे आ जाओ, एयर कहाँ से एंट्री करती है? थ्रू नॉस्ट्रिल। किससे एंट्री करेगी? नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल्स में क्या लगे होते हैं? यहाँ पे हेयर होते हैं तो, ठीक है। हेयर बेटा हवा को फिल्टर करने का काम करती है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में उनको अटैच ट्रैप कर देंगे। और दूसरा जो नोस्ट्रिल्स का काम है वो किसका काम करते हैं? थर्मो रेगुलेटर का। थर्मो रेगुलेटर कैसे? अब चाहे ठंड में हो या गर्मी में हो, लेकिन आपकी बॉडी में जो हवा जाएगी ना वो 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जाएगी। सर्दियों में टेम्परेचर कितना? 13 डिग्री 10 डिग्री का चला जाता है, लेकिन आपकी जो बॉडी में हवा जाएगी वो कितने पे जाएगी? 37 डिग्री सेल्सियस पे। मीन्स टेम्परेचर रेगुलेट काम करने का काम भी किसका है? नोस्ट्रिल्स का है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेटर। डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का, मीन्स एयर को फिल्टर करने का काम भी किसका है? नोस्ट्रिल्स का। तीसरा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस, ठीक है। म्यूकस सिक्रीट करता है हमारा नोज। डस्ट पार्टिकल्स को, मतलब किसी को एलर्जी है तो बहुत ज्यादा म्यूकस आता है ना, तो दैट इज म्यूकस। फिर ये एयर कहाँ पे आती है? फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ये जो आपकी नेक है, दिस इज द वॉइस बॉक्स, और जिसे क्या बोलते हैं हम? लैरिंग्स। क्या होगा यहाँ पे? वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होगा, जिससे यहाँ वॉइस बॉक्स में क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स होती है, इनसे जब हवा टकराती है ना तो हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। देन ये जो स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, इसके ऊपर रिंग लगी हुई है, कार्टिलेजिनियस रिंग। कार्टिलेज कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये कार्टिलेज की बनी हुई यहाँ पे रिंग्स होती है। रिंग्स का काम क्या है कि यहाँ पे जो ये हमारा विंड पाइप है ये कभी भी कोलैप्स नहीं होगा, ये चिपके नहीं का, चिपकने से बचाने का काम, कोलैप्सिंग से बचाने का काम किसका है? कार्टिलेजिनियस रिंग्स का। फिर अब मैं डायग्राम उधर बना रही हूँ बेटा, तो इसको इरेज कर लेते हैं। The trachea is divided into two
ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं इनको, दीज आर ब्रोंकाई। और हर एक ब्रोंकाई किसमें एंट्री करती है, लंग्स में। किसमें एंट्री करेगी बेटा, लंग्स में। दो लंग होंगे हमारे, लेफ्ट लंग और राइट लंग। एक लंग की कवरिंग होती है बेटा, कवरिंग ऑफ लंग, दिस इज द कवरिंग ऑफ लंग। आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, नेम द कवरिंग ऑफ लंग्स, तो वो क्या होगी, प्लूरा। क्या होती है बेटा, प्लूरा। तो एयर यहाँ से आई, फिर इधर चली जाती है और इधर। अब ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स ऐसे और डिवाइड हो गए। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ये फर्दर और डिवाइड हो सकती हैं ऐसे, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकियोलस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस। और ये ब्रोंकियोलस फर्दर और डिवाइड होती है, डिवीजन चलता रहता है, और ये गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर में, ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर में एंड हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, क्या है ये, एल्वियोलाई, सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द लंग्स। एक्चुअली में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होगा ह्यूमन बींग्स को, किसके अंदर होता है, एल्वियोलाई के अंदर। इधर से ऑक्सीजन रिच एयर आ रही है, ऑक्सीजन लेके, तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन तो इधर आ जाती है, किसमें, ब्लड वेसल्स में। और यहाँ पे ब्लड में CO2 ज्यादा है, वो किधर चली जाती है, इधर लंग्स के। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ चली जाती है, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा थी, वो इधर आ जाती है ब्लड में, और यहाँ पे CO2 ज्यादा थी ब्लड वेसल में, तो CO2 लंग्स में आ जाती है और उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। अब ये एल्वियोलाई पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारे लंग्स का इतना ज्यादा सरफेस एरिया है, किस लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो सके, गैसेस का एक्सचेंज हो सके, इसीलिए नंबर ऑफ एल्वियोलाई क्या है, बहुत ज्यादा है। एक लंग के अंदर नियर बाय 10 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, 10 मिलियन के करीब क्या है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है इन अ सिंगल लंग, और इतनी ही दूसरे लंग में प्रेजेंट है। तो दिस प्रोवाइड द मैक्सिमम सरफेस एरिया। ठीक है, कल बात करेंगे बेटा हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट इतना मैंने करवाया है समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, देन यू कैन लाइक माय वीडियो और यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।